कहा जाता है जो बदल सकता है उसे बदलो और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। यही शांति का मार्ग है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हजारों वर्षों से लोग खोजते आए हैं। आज की इस प्रेरक कहानी में हम भगवान बुद्ध के जीवन से एक ऐसी घटना को जानेंगे जिसने यह सिखाया कि जीवन का असली अर्थ क्या है और इसे सही तरीके से कैसे जिया जाए। आइए शुरू करें इस अद्भुत यात्रा को। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। मोहन गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, दुकान का सामान व्यवस्थित करता और पूरे दिन ग्राहकों की सेवा में लगा रहता। मोहन मेहनती था और अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों का पालन पोषण ईमानदारी से करता था। लेकिन हर रात जब वह दुकान बंद करके घर लौटता, उसकी आंखों में थकान और दिल में बेचैनी होती। उसे हमेशा यही लगता कि उसका जीवन बस एक अनंत संघर्ष बनकर रह गया है। मोहन अक्सर खुद से यह सवाल पूछता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी चैन क्यों नहीं मिलता? उसके दिन का हर पल जिम्मेदारियों से भरा था। दुकान के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, इन सब के बीच उसने कभी खुद के लिए या अपने सुख के लिए समय नहीं निकाला। उसे लगता था कि उसका जीवन सिर्फ दूसरों की जरूरतें पूरी करने में बीत जाएगा। रात को सोने से पहले जब वह अपने छोटे से घर की खिड़की से आसमान के तारों को देखता, तो उसके मन में सवाल उठते कि क्या मेरा जीवन सिर्फ काम और चिंता के लिए है? क्या सुख और शांति मेरे नसीब में नहीं है? मोहन के मन में इन सवालों का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी जिंदगी एक भारी पत्थर की तरह है, जिसे वह दिन रात ढो रहा है, लेकिन मंजिल कहीं दिखती ही नहीं। वह भीतर से टूटने लगा था, लेकिन अपने परिवार के चेहरे की खुशी के लिए हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करता। ऐसे ही एक दिन दुकान पर कुछ ग्राहक बातें कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में आए हैं और अपने प्रवचनों से लोगों के जीवन में शांति और खुशहाली ला रहे हैं। एक ग्राहक ने कहा, बुद्ध की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। मोहन ने ये बात सुनी और उसकी उम्मीद जाग उठी। वह सोचने लगा, शायद वे मेरे भी सवालों का जवाब दे सकते हैं। क्या वे मुझे समझा सकते हैं कि मैं अपनी शांति और खुशी क्यों नहीं पा रहा हूं? उस रात मोहन अपनी पत्नी से बोला, मुझे भगवान बुद्ध से मिलना है। शायद वे ही मुझे यह समझा सकें कि मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। पत्नी ने उसके चेहरे पर छिपी हुई बेचैनी देखी और सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन मोहन ने जल्दी दुकान बंद की, अपने बच्चों को प्यार किया और पत्नी से कहा, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। जंगल की ओर जाते हुए मोहन के मन में कई विचार उमड़ रहे थे। उसका दिल हल्का भी था और भारी भी। हल्का इसलिए क्योंकि उसे लगा कि शायद उसे उसके सवालों का जवाब मिलेगा, और भारी इसलिए क्योंकि वह डर रहा था कि अगर बुद्ध ने भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो वह क्या करेगा। रास्ते में मोहन ने सोचा, अगर जीवन में सुख और शांति हो ही नहीं सकती तो इतनी मेहनत का क्या फायदा? लेकिन अगर कोई रास्ता है तो मैं उसे जरूर अपनाना चाहूंगा। यह विचार उसे भगवान बुद्ध तक ले गया। मोहन ने अपने मन में ठान लिया था कि वह बुद्ध से अपने दिल की हर बात कहेगा और जीवन के असली उद्देश्य को समझे बिना वापस नहीं लौटेगा। जब मोहन भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। मोहन की आंखों में चिंता और थकान साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध से पूछा, क्या मेरा जीवन केवल काम और दुख सहने के लिए है? क्या खुशी और शांति मेरे लिए नहीं बनी? बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे। उनकी आंखों में करुणा की चमक थी। फिर वे मुस्कुराए और मोहन से कहा, पास के तालाब से एक पत्थर उठाकर लाओ। मोहन ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे तालाब में फेंक दो। मोहन ने पत्थर को पानी में फेंक दिया। पत्थर पानी में डूब गया और उसकी जगह तालाब की सतह पर छोटे छोटे तरंग बनने लगे। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने देखा कि पत्थर डूब गया? मोहन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, देखा। बुद्ध ने फिर पूछा, अब ध्यान से देखो, तालाब की सतह पर क्या हो रहा है? मोहन ने सतह पर नजर डाली। पानी में तरंगें बन रही हैं। उसने धीरे से कहा। बुद्ध ने गहरी सांस ली और समझाना शुरू किया, यह पत्थर तुम्हारे जीवन की समस्याओं और जिम्मेदारियों का प्रतीक है। अगर तुम इन समस्याओं को अपने मन के भीतर जमा करोगे, उन्हें अकेले सहते रहोगे, तो तुम उसी पत्थर की तरह डूब जाओगे। मोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी, लेकिन ध्यान दो, जब पत्थर पानी में गिरा
तो उसने तरंगें पैदा की। जीवन में समस्याएं भी ऐसी ही हैं। अगर तुम इन्हें स्वीकार करोगे और उन्हें सहजता से अपनाओगे तो ये समस्याएं तुम्हें डूबने नहीं देंगी। वे तरंगों की तरह हल्की बन जाएंगी और समय के साथ बह जाएंगी। बुद्ध के शब्द गहरे थे, लेकिन उनका लहजा इतना सरल और शांतिपूर्ण था कि मोहन के दिल में उतर गए। मोहन की आंखों में नमी थी, मानो कोई बोझ अचानक हल्का हो गया हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ गया गुरुदेव। जीवन की समस्याएं मेरे अंत का कारण नहीं, बल्कि मुझे सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। बुद्ध ने प्यार भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, यही जीवन का सच है मोहन। समस्याएं तुम्हारा जीवन नहीं है, वे तुम्हें मजबूत बनाने का साधन हैं। तालाब के पास की हवा अब पहले से हल्की और शांत लग रही थी, जैसे मोहन के मन की हलचल भी शांत हो गई हो। उसने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ जिम्मेदारियों को हल्के मन से निभाने और हर पल को स्वीकार करने में है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लिया। बुद्ध से मिले उपदेशों ने मोहन के जीवन की दिशा बदल दी थी। जब वह अपने गांव लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। अब उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों की जगह एक शांत मुस्कान थी। अपनी दुकान पर लौटकर उसने वही काम किया जो वह हर दिन करता था, ग्राहकों की सेवा, सामान बेचने का हिसाब किताब और परिवार की जरूरतों को पूरा करना। लेकिन अब उसमें एक बड़ा बदलाव था। अब वह काम को बोझ नहीं समझता था। उसने महसूस किया कि जिम्मेदारियां जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके साथ संतोष और सहजता से जीना ही सच्चा सुख है। जब भी किसी समस्या का सामना होता, वह खुद से कहता, यह भी जीवन का हिस्सा है। जैसे तरंगें पानी की सतह पर आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही यह समस्या भी जाएगी। इस सोच ने उसके दिल में एक गहरी शांति ला दी। अब मोहन हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगा। सुबह सूरज की रोशनी, अपने बच्चों की हंसी, ग्राहकों से हल्की फुल्की बातें। उसने जाना कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। रात को जब वह अपने घर की खिड़की से आसमान के तारों को देखता तो पहले की तरह बेचैन नहीं होता, बल्कि अब वह खुद से कहता, मैं जीवन को पूरी तरह जी रहा हूं। मोहन ने यह सीखा कि जीवन का असली अर्थ समस्याओं से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और हल्के मन से उनका सामना करने में है। सुख शांति हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर के दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य, अगर आप भी अपने जीवन में शांति और संतोष ढूंढ रहे हैं तो इसे बाहर मत तलाशें, इसे अपने भीतर महसूस करें। जीवन की हर परिस्थिति को अपनाएं और हर पल को जीना सीखें। यही जीवन का असली अर्थ है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम आपके लिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।